हरे कृष्णा साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने बहुपद का वन शॉट किया था, है ना, एकदम अच्छे से डिटेल से पूरा चैप्टर कर लिया था, उसी प्रकार से हम आज निर्देशांक ज्यामिति का करेंगे। ये चैप्टर हाई स्कूल में भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको मैं समझता हूं कि डिटेल से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आज के इस वन शॉट में मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, कि पूरा चैप्टर ऐसे ही खल्लास हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मैं अपने मार्कर ले लूं फटाफट से, फिर शुरू करता हूं। तो निर्देशांक ज्यामिति आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मैं आपको एक्स अक्ष समझाऊंगा, वाई अक्ष समझाऊंगा ग्राफ के माध्यम से अच्छे से, है ना। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने दो लाइनें खींच ली, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज लाइन और एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींच ली। हमने इस लाइन का नाम एक्स अक्ष दे दिया। इधर वाला कौन सा अक्ष है भैया? एक्स अक्ष नाम दिया, इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे। ठीक है, जिस वाले हाथ की तरफ की लाइन को हम एक्स अक्ष कहेंगे। इससे ऊपर वाली लाइन को हम वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? वाई अक्ष कहेंगे। ये पूरा चैप्टर इस ग्राफ के द्वारा, इस लाइन, ये जो आपका चित्र बना है, इसी पूरे चित्र पर डिपेंड है। इसलिए इस चित्र को अच्छे से अगर आप समझ गए तो पूरा चैप्टर आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राफ में अगर आप ढिलवाई करेंगे तो भैया चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो उसी प्रकार से इसे हमने वाई अक्ष नाम दे दिया। नीचे आएंगे तो इसे हम वाई डैश अक्ष नाम देंगे। जितना मैं दिख रहा हूं उतना ध्यान से समझो, आप रफ कॉपी में उतना नोट करो बस, और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लास्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो वो एक्स अक्ष हो गया। ये आपका कौन सा है? इसको हम एक्स डैश अक्ष नाम दे देंगे। फिर से एक बार, ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स डैश अक्ष है। ऊपर आपका वाई अक्ष, ये आपका वाई डैश अक्ष। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, इसलिए अच्छे से क्लियर करिए। तो इधर की संख्या क्या होती है? आप संख्या रेखा बनाए होंगे तो देखिए, जीरो होता है बीच में, फिर इधर प्लस की संख्या लिखी जाती है और इधर माइनस की संख्या लिखी जाती है। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है? इतनी बात क्लियर है। और इसी लाइन को अगर उल्टा कर दें, इसी लाइन को ऐसे घुमा दें तो प्लस की संख्या ऊपर, जीरो यहां पर, और प्लस की संख्या ऊपर और माइनस की संख्या नीचे। इतनी बात समझ में आ गई ना? हाँ, चलो देखो, तो इधर हम प्लस की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे अनंत तक की संख्याएं चलती चली जाएंगी। हमने 6 तक ही निरूपित किया। इधर हम माइनस की संख्या लेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, है ना। 6 तक है, आप 6 तक भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहां तक ले लिया। ऊपर जाएंगे तो किसका आएगा? प्लस का आएगा, तो प्लस की संख्या लिखेंगे। प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। इधर आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। इधर माइनस की संख्या होगी नीचे और ऊपर आपकी प्लस की संख्या होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है या डाउट है तो बताइएगा। ठीक है, इधर आपकी प्लस की संख्या हो गई। जो ये बीच का बिंदु है, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, इसे हम भैया मूल बिंदु नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? मूल बिंदु। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, मार्कर लीक कर गया है, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ झट से। ठीक है, और कपड़े में पोंछ लेता हूँ। मार्कर भैया लीक कर गया, क्या किया जाए, ज्यादा इंक भर गई है ना। चलो, इसे हमने नाम क्या दे दिया? मूल बिंदु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मूल बिंदु नाम दे दिया। और मूल बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो वो 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। ये बहुविकल्पीय प्रश्न यहां से बनता है। अगर आपसे पूछा जाए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो वो 0,0 होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बताइएगा। ठीक है, तो मूल बिंदु का। और एक बात बता दें, निर्देशांक निरूपित कैसे किया जाता है? तो निर्देशांक छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, आगे एक्स वाला लिखते हैं और पीछे वाई। आगे एक्स पीछे वाई। इसे हम भुज नाम देते हैं एक्स अक्ष वाले को, और वाई अक्ष वाले को कोटि भी कहते हैं। वाई अक्ष वाले को
कोटि भी कहते हैं। तो भुज कोटि आ जाए, भुजांश अगर आ सकता है, भुज को और नाम से जानते हैं, उसे हम भुजांश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसे हम भुजांश के नाम से भी जानते हैं, और आगे एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज भी कहते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम बात कर लेते हैं चतुर्थांश की। भैया किसकी बात कर लेते हैं? चतुर्थांश की बात कर लेते हैं। चलिए चतुर्थांश, तो 4 चतुर्थांश, एक इधर चतुर्थांश, एक इधर होता है, एक इधर और एक ये 4, ये चतुर्थांश। तो हम चतुर्थांश लिख देंगे ये 4 चतुर्थांश होते हैं। है ना, ये क्या होते हैं आपके? चतुर्थांश होते हैं भैया जी, चतुर्थांश। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये हमने रोमन नंबर में लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका तृतीय चतुर्थांश, और भैया ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। अब इनके एक एक क्रम से इनके चिन्हों के बारे में जानेंगे कि इनका चिन्ह कैसा होता है, क्या ये प्लस के होते हैं, क्या ये माइनस के होते हैं। तो ये जान लेते हैं। देखिए ये एक्स अक्ष एक्स और वाई की तरह चलेंगे। किसकी तरह चलेंगे? एक्स और वाई की तरह। भैया यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। हाँ अब चलिए देखिए, यहां पर देखिएगा ये प्लस का चिन्ह है, एक्स और वाई की तरह लेते हैं ना। तो देखो एक्स का चिन्ह क्या? प्लस का, तो पहला प्लस कॉमा लगाएंगे। वाई का चिन्ह देखो, तो वाई का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह बात की जाए तो वो प्लस प्लस होता। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस होता, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस होता है। यहां तक क्लियर? द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में एक्स देखो, तो x निगेटिव है, मतलब x निगेटिव हो जाएगा। और y पर जाते हैं, इसको लेंगे ना, तो y किसका है? प्लस का, तो माइनस प्लस चिन्ह होता, माइनस और प्लस चिन्ह होता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? भैया दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में आते, तो तृतीय चतुर्थांश में x की वैल्यू माइनस रहती है, और y अक्ष ये y है ना, अब इसमें लेकर चलेंगे, इन दोनों की बात करेंगे। तो x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू भी निगेटिव, तो माइनस माइनस होती। तो तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह कैसे होंगे? माइनस माइनस होंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक। यहां पर देखिएगा x अक्ष ये है, y अक्ष ये, तो x किसका है? प्लस का, और y किसका है? माइनस का, तो प्लस माइनस। तो अब एक बार फिर से पूरा रिवीजन कर लेते हैं, एक बार पूरा समराइज मेमोराइज कर लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह माइनस माइनस होता है, और आपके चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह प्लस माइनस होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आशा करते हैं कि ये पूरा चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पर। अगर एक बिंदु दिया गया है, एक बिंदु 2,3 और पूछा गया है बता दीजिए भैया ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ये बिंदु आपका किस चतुर्थांश में है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले x का चिन्ह देखना और y का चिन्ह देखना है। यहां पर देखिए 2 जो है x है, और y क्या है? 3, और ये भी प्लस का है, ठीक, दोनों प्लस के हैं। तो x का चिन्ह भी प्लस और y का चिन्ह भी क्या है? प्लस का है। तो दोनों प्लस प्लस के हैं, अर्थात यह बिंदु कहां स्थित होगा? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? ठीक है। अगर बिंदु दे दिया जाए -3,2, तो बता दीजिए भैया ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा? फटाक से बताइएगा ये किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चिन्ह देखो x का माइनस है और y का चिन्ह प्लस, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में होता है? तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश में, अर्थात ये बिंदु किस चतुर्थांश में होगा? द्वितीय चतुर्थांश में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक बिंदु दे दिया जाए प्लस का 4 और माइनस का 3, प्लस का 4 और माइनस का 3, बता दीजिए भैया ये बिंदु कहां पर स्थित होगा, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको क्या करना है? आपको बस चिन्ह देखना है। आपको x का चिन्ह देखना है, x का चिन्ह पॉजिटिव है, y का निगेटिव, मतलब प्लस और माइनस, और हमें पता है
प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता। तो ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, ये बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। अच्छा भैया ठीक है, यहां तक की तो बात हो गई, यहां तक तो बात हो गई, समझ में आ गया। अगर भैया -3, -2 बिंदु है, बता दीजिए भैया कहाँ स्थित होगा। देख लीजिएगा चिन्ह x का भी माइनस और y का भी माइनस कहाँ पर स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। चिन्ह कहाँ स्थित होगा, ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये बिंदु भैया कहाँ स्थित होगा, ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आई होप कि यहां तक आपको एकदम पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से ले लीजिए। फिर अब हम बुक के क्वेश्चन करते हैं। अपन के क्वेश्चन नोट हो चुके हैं, आप भैया इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जितने भी टॉपिक थे हमने अच्छे से क्लियर कर लिए। अब हमको क्या करना है, सिर्फ मात्र क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस भैया, और कुछ नहीं करना है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक एक से फटाफट से खल्लास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा बिंदु -3,5 स्थित है, बिंदु -3,5 स्थित है। इस तरह के अभी हमने आपको एग्जांपल बताए, ढेर सारे एग्जांपल बताए। सबसे पहले जरूरत किस चीज की है, हम ग्राफ के द्वारा वो छोटा सा रफली बना लेते हैं, रफली बनाएंगे एकदम, और ये आपको काम देगा। इसका चिन्ह क्या होता है भैया, प्लस प्लस। इसका चिन्ह किसका इतना होता, प्लस प्लस। इसका माइनस प्लस होता, और तृतीय वाले का माइनस माइनस, चतुर्थ वाले का प्लस माइनस। ये चिन्ह ध्यान रखना, और इसी चिन्ह के अनुसार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर देखिएगा आगे वाला माइनस है, पीछे वाला प्लस, मतलब माइनस प्लस चिन्ह। चिन्ह क्या है, माइनस प्लस। माइनस प्लस किसमें आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो लिखिए बिंदु कहां होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसलिए हमने सबसे पहले बहुविकल्पीय कराया, क्योंकि 1 नंबर के हैं और आसान क्वेश्चन है, इसलिए हमने है ना थोड़े से आसान क्वेश्चन लिए और बहुविकल्पीय से हमने शुरुआत की। ठीक है, तो मैं ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ, बस सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह आगे वाला माइनस है और पीछे वाला प्लस, तो ये किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो पहला क्वेश्चन खल्लास हो गया भैया, पहला लग गया ना। ठीक है, दूसरा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसमें, अब देखो द्वितीय चतुर्थांश की बात कर दिया, इस चतुर्थांश की बात कर दिया, तो चिन्ह माइनस प्लस होगा। द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह है। भुज मतलब x का मान, कोटि मतलब y का मान, है ना। कह रहा भुज और कोटि मतलब x का चिन्ह और कोटि y का चिन्ह। हम निर्देशांक कैसे लिखते, x, y, इसका मतलब भुज आगे लिखते हैं और कोटि पीछे, कोटि पीछे। तो इस चिन्ह बताना आपको, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह बताना। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, माइनस प्लस, माइनस प्लस होता। तो ये द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह हो गया। आ गई बात समझ में आप लोगों के कि नहीं आई भैया जी, है ना। तो माइनस प्लस होता। 3 नंबर देखिएगा, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता। वह बिंदु निर्देशांक जहां पर दोनों अक्ष मिलते हैं, तो x अक्ष यहां पर मिल रहा, y अक्ष यहां पर मिल रहा, ये पॉइंट को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मूल बिंदु कहते हैं। तो मिलता है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन लग गया, आसान है ना। ठीक है, ये भी लग गया, ये भी लग गया। देखो, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक होते हैं स्थित होता है। मतलब भुज का मान भी, ये भुज का चिन्ह भी माइनस हो और कोटि का भी माइनस हो, मतलब माइनस माइनस वाला कौन सा चतुर्थांश, तृतीय। वही बोला ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह। तो कौन सा ऐसा चतुर्थांश जिसमें दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है। तो भैया आंसर भी कौन सा हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। 5 नंबर देखिए, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किसी बिंदु का भुज धनात्मक मतलब प्लस। तो भैया किसमें प्लस होता है, किसमें, वह बिंदु बताइए, है ना, या चतुर्थांश भी बता दीजिए, किस चतुर्थांश में भुज का मान प्लस होता है। भुज का मान क्या होता है भैया,
प्लस होता। किस चतुर्थांश में भुज का मान प्लस होता? तो देखो प्लस किस में होता? पहले वाले में होता। पहले वाले का भुज प्लस है, इसमें तो माइनस ये नहीं होगा, इसमें आगे वाला माइनस है, इसमें भी, मतलब पहले वाले में और चौथे वाले में प्लस होता है। तो चतुर्थांश पहले और दूसरे, दूसरे में तो भैया भुज का मान क्या होता? माइनस होता, तो ये नहीं होगा। अच्छा, चतुर्थांश पहले और चौथे, तो पहले और चौथे दोनों में प्लस होता, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, बाकी सब कट जाएंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो भैया बताइएगा, है ना। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जो आपकी मर्जी। चलो भैया उदाहरण नंबर 1 करते, उदाहरण नंबर 1 कर लेते हैं। उसमें के क्वेश्चन तो खत्म हो गए, बुक के देख रहे हैं, अभी तक तो हम बुक ही वाले कर रहे हैं ना। चलो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 1, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी 4 तथा 5 मात्रक है, उसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? माइनस माइनस होता, माइनस माइनस है ना। यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कितनी? 4 और y अक्ष से दूरी 5 मात्रक। तो लिख लेंगे जो जो दिया है x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी दी गई है, और x अक्ष से दूरी ही किसका मान होता है? भुज का मान। x अक्ष से दूरी या भुज का मान, या भुज बराबर, है ना। x अक्ष से दूरी किसके बराबर होती? भुज के बराबर होती, और भुज कितना दे दिया गया? 4 मात्रक दे दिया गया। कितना दे दिया गया? 4 मात्रक। फिर y अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी? y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी क्या होती है? कोटि होती है। y अक्ष से दूरी को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और कोटि का मान कितना है? 5 मात्रक। कितना है? 5 मात्रक। चूंकि ये दोनों बिंदु स्थित कहां पर हैं? तृतीय चतुर्थांश में। चूंकि बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, जो कि बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है, इसलिए क्या हो जाएगा? बिंदु अगर तृतीय चतुर्थांश में है तो x का मान माइनस, मतलब भुज का मान माइनस और कोटि का मान भी माइनस, इसलिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे? भुज का मान 4 किसमें? माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में भुज क्या होगा? माइनस का। कोट किसकी होगी? माइनस की। तो -4, -5 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, फटाफट से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2 देखिए, एक बिंदु चतुर्थांश में स्थित है, उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी 9 तथा 7 मात्रक है, उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करना। एज इट इज जैसे अभी हमने उदाहरण नंबर 1 किया था, सेम टू सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन। क्या ये होमवर्क में लग जाएगा? चलो बता देता हूं। एक बिंदु किस स्थिति में, किसमें है? चतुर्थांश में, और आप जानते हैं चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस होता, प्लस माइनस होता। चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा? प्लस माइनस। जल्दी से अपनी वो वाला रफ खोलिए, पेज वाला खोलिए फटाफट से, जिसमें अभी आपने निर्देशांक लिखा है, जिसमें अभी आपने ग्राफ बनाया है। चतुर्थांश में चिन्ह कैसा होगा? प्लस माइनस। उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, और हम जानते हैं x अक्ष से दूरी क्या होती है? भुज, और भुज किसके बराबर है? 9 मात्रक के। किसके मात्रक के? 9 मात्रक। बिंदु का भुज क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। और y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी मतलब कोटि का मान, आप मात्रक ना लिखे, इसमें लिख भी सकते, नहीं भी लिखे, क्योंकि हमने भुज लिख दिया ना, तो मात्रक हटा दो, क्योंकि हमने भुज लिख लिया तो मात्रक हटा दो। y अक्ष से दूरी मतलब कोटि का मान, है ना, क्योंकि हम मान कर रहे हैं तो मात्रक हटा दो।
तो मान कितना आ जाएगा 7, मात्रक था ना भाई अच्छे से दूरी, तो कोटि भी 7 आ जाएगी। कोटि अपन की कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी भैया जी। कोटि कितनी 7 हो जाएगी। चूंकि हमें क्या पता है बिंदु, चूंकि बिंदु चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश में स्थित है ना। किस में स्थित है चतुर्थांश में स्थित है। इसलिए निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसलिए निर्देशांक, और निर्देशांक को हम लोग लिखते कैसे हैं भुज कॉमा कोटि, भुज कॉमा कोटि, भुज आगे लिखेंगे कोटि कहाँ लिखेंगे पीछे। तो भुज की वैल्यू 9 और कोटि की वैल्यू 7। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चतुर्थांश में x का चिन्ह प्लस y का चिन्ह माइनस, तो 7 के आगे क्या लगा लेंगे माइनस। निर्देशांक कैसे बनेगा, निर्देशांक बराबर 9 -7। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। इस तरह के अगर आपके क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप उन्हें छोड़ करके नहीं आएंगे, आप उन्हें क्या करेंगे भैया पीट देंगे, उड़ा देंगे, धड़ाक से जैसे मिलेंगे। क्वेश्चन आ गया धमाकेदार क्वेश्चन आपके, है ना भैया से जल्दी से आज प्रचार गाड़ी के पास एकदम मस्त माल आ चुका है, एकदम मस्त क्वेश्चन आ चुका है, फटाक से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। मार्केट में नया क्वेश्चन आ गया है ना। अभी तक इस तरह का अपने क्वेश्चन नहीं किया है, नया मार्केट आया है हमारी फैक्ट्री में, है ना। चलो प्रचार गाड़ी के पास आ जाइए। क्या कह रहा, निम्न बिंदुओं में भुजा और कोटि बताइए, निम्न बिंदुओं में भुजा और कोटि बताइए। तो आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं, बिंदु लिख लेंगे पहले। बिंदु पहला बिंदु लेंगे क्या है 0, तो लिखेंगे भुज बराबर, तो भुज क्या हो जाएगा x का मान 0 और कोटि मतलब y का मान, तो ये भी कितना है 0, तो भुज 0 कोटि 0। इस बिंदु में भुज 0 है और कोटि 0। अगला बिंदु लेंगे, अगला बिंदु नंबर 2 वाला बिंदु, नंबर 2 क्या है -3 प्लस का 5 है, -3 5 है। तो इसमें भुज क्या हो जाएगा आपका भुज, तो भुज मतलब आगे x की वैल्यू और कोटि मतलब y की वैल्यू मतलब 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगला बिंदु ले लेंगे, बिंदु ले लेंगे 4 -6, 4 -6। तो इसका भुज देखते हैं, तो भुज आगे वाली वैल्यू मतलब 4, और अगर कोटि की बात करें, किसकी बात करें कोटि की, तो कोटि कितना हो जाएगा -6, कोटि माइनस का 6 आएगा। अगला बिंदु ले लें -2 -3, तो इसमें भुज आपका कितना हो जाएगा, भुज आपका -2 हो जाएगा, और कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि आपकी -3 हो जाएगी। आगे और पीछे वाला मान लिखना, एकदम छोटे से बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है भैया, बच्चों वाला। देखिए अगर इसमें कह दिया जाए किस चतुर्थांश में स्थित, तो क्या आप बता देंगे, कि किस चतुर्थांश में ये बिंदु स्थित है, बता देंगे। ये आपके होमवर्क है, आप लोगों को ये होमवर्क में करना है, ये आप ये बताइएगा जो ये बिंदु दिए गए हैं 4, ये बताओ किस किस चतुर्थांश में स्थित हैं, किस चतुर्थांश में स्थित है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको दे दिया जाएगा बिंदु 0, किस चतुर्थांश में स्थित है, तो भैया ये किस, ना प्रथम में स्थित, ना द्वितीय में, ना तृतीय में, ना चतुर्थ में, ये कौन सा है, ये मूल बिंदु है। तो आपको ऑप्शन में टिक लगाना है मूल बिंदु वाले पर। किस पर लगाना है, मूल बिंदु वाले पर, मूल बिंदु वाले ऑप्शन पर आपको टिक लगा देना है ना। अच्छा, और अगर दे दिया जाए अगर x 0 है, तो बिंदु कहाँ होगा y अक्ष पर, वो बिंदु कहाँ होगा y अक्ष पर, और अगर y 0 है तो वो बिंदु x अक्ष पर होगा। ये बात भी ध्यान रखना, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर रखिएगा। अगर x 0 है तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा, और यदि y 0 है तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं, एक हमने बिंदु ले लिया 2, 0, बताइए किस चतुर्थांश में है, तो ये चतुर्थांश में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें y का मान 0 है, y का मान 0, तो ये कहां जाएगा, ये अक्ष पर जाएगा। ये कहां पर जाएगा, अक्ष पर, जिसमें
x का मान 0 हो या y का मान 0 हो तो वो फिर चतुर्थांश में नहीं लिया जाता। वो किस में लिया जाता है भैया जी? वो अक्ष में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? अक्ष में लिया जाता। तो बताइए किस अक्ष में स्थित है? तो भैया जब y की वैल्यू 0 है तो वो किस अक्ष में है? ये x अक्ष में है। किस अक्ष में है? x अक्ष में। ये बिंदु कहाँ स्थित है? x अक्ष में स्थित है। समझ में आ गई बात? अगर हमने बिंदु ले लिया 0,-5, 0,-5, बता दीजिए भैया, बता दीजिए ये बिंदु कहाँ स्थित है? ये बिंदु कहाँ स्थित है? आप देखोगे ये प्लस का है, ये पीछे माइनस का, और फटाक से आंसर करोगे भैया चतुर्थांश में फंस गए ना। तो फंसना नहीं है। मैंने अभी क्या कहा? मैंने कहा यदि x का मान या y का मान दोनों में से किसी का भी मान यदि 0 हो तो वो चतुर्थांश में नहीं बल्कि अक्ष में दिया जाता है। वो अक्ष पर बिंदु स्थित होता है। तो ये किस अक्ष पर? यहाँ पर देखो x की वैल्यू 0, तो किस अक्ष पर होगा? y अक्ष पर। तो ये बिंदु कहाँ होगा? y अक्ष पर होगा। कहाँ पर होगा? y अक्ष पर होगा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब इसमें के क्वेश्चन कर ले, है ना, बढ़ते जाएं कॉन्सेप्ट। तो ये वाला क्वेश्चन कितने को समझ में आ गया ना? ठीक है। एक स्लाइड पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो होमवर्क में कर लीजिएगा। चलिए भैया जी, चलिए अब मैंने एक तगड़ा सा क्वेश्चन ले आया। मैं एक तगड़ा सा क्वेश्चन ले आया हूं, और वो क्वेश्चन कह क्या रहा है? वो क्वेश्चन भैया जी क्या कह रहा है? वो क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? कार्तीय तल है और कार्तीय तल में निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है? ये आपको बताना है। किस चतुर्थांश में है ये आपको बताना है। चलिए करते हैं सवाल को भैया जी करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इन सभी बिंदुओं को नोट कर लेंगे। सभी पहले 3,4 एक बिंदु है, ऐसे नोट करेंगे। ऐसे कैसे करेंगे? बिंदु 3,4 ये कहां पर स्थित होगा? दोनों चिन्ह देखो प्लस के, तो प्रथम चतुर्थांश में। कहां पर स्थित होगा? प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा ये बिंदु। अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु भैया क्या कह रहा है? अगला बिंदु है आपका 2,-3। तो देखिए दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के होंगे तो ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। कहां पर स्थित होगा भैया? तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है बात? अगला बिंदु ये तक हो गया। ये वाला देखते हैं। अगला बिंदु देख लेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। अब बिंदु 2,-0, तो ये कहां पर स्थित होगा? मैंने अभी क्या कहा था? अगर x बराबर 0 है तो वो बिंदु y अक्ष पर होगा। भैया जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा था। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ रहे थे y बराबर यदि 0 होगा तो बिंदु वो x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपका y का मान क्या है? 0, तो बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। तो लिख देंगे ये बिंदु कहाँ स्थित होगा? x अक्ष पर। x अक्ष पर ये बिंदु x अक्ष पर स्थित हो जाएगा। मैं बीच बीच में देखा करूंगा क्योंकि स्पेस बार बार बढ़ जा रहा है इसमें। ठीक है, अगला बिंदु लेते हैं 2,-5। 2,-5 ये बिंदु है, तो ये बता दो फटाक से, आंसर कर लो। तो ये प्लस का है और ये चिन्ह माइनस का, तो प्लस माइनस चतुर्थ में। ये y की वैल्यू 0, तो कहां पर स्थित होगा? x अक्ष पर। ये इसमें देखो किसकी वैल्यू x की 0, तो कहां पर स्थित होगा? y अक्ष पर। तो ये सब क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे आप लोग, कर लोगे ना। 0,0 ये कहां पर स्थित होगा? मूल बिंदु। ये बिंदु कहां स्थित होगा? मूल बिंदु पर स्थित होगा। समझ में आ गई बात? तो अब तो लगा ही लोगे। मैंने 2-3 क्वेश्चन एकदम विधिवत करा दिए, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, कर लोगे ना। ठीक, एक अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोग ग्राफ से बिंदु निकालेंगे कि ये ग्राफ भैया जैसे डी का निर्देशांक बता दीजिए, ग्राफ बना है, तो एक लास्ट क्वेश्चन उस पर करेंगे। बाकी इस तरह के आप सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे क्योंकि हमने अब सभी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है, करेंगे उसे फटाक से। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा भैया जी। अब ग्राफ वाला क्वेश्चन कर लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन, ये समझा दूंगा, सब ग्राफ के क्वेश्चन हो जाएंगे,
है ना, सब क्वेश्चन ग्राफ के हो जाएंगे। ये ग्राफ पर चित्र बना है और इसमें ए बिंदु यहाँ पर है, बी यहाँ पर पॉइंट है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई भैया जी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ये आपका ई है ना। एफ कहाँ गया, यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, और एच है ही नहीं। तो सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक देखेंगे। सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर चलेंगे। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 0 1 2, तो 2 चला। तो यहाँ पर कितना आ गए, 2 आ गए। तो पहले तो x ऐसे लिखते हैं ना, x, y, तो सबसे पहले x कितना है, 2। फिर अब y पर कितना चलेंगे, तो 1 2, यहीं पर तो है, तो 2, 2 निर्देशांक हो जाएगा। बिंदु A का निर्देशांक कितना आएगा, 2, 2 आएगा, 2, 2 आएगा। फिर B की बात करते, B कहां पर है, अपन का यहाँ पर है, तो B इधर आएंगे तो माइनस, इधर आएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश के अनुसार चलेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर B में कितना, एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चल रहा है, 1 2, तो 2 चल रहा है ना, वो भी किसका, माइनस का 2, किसका 2, माइनस का 2, 2, फिर y पर कितनी चल रहा है, 1 2 3 4, और वो 4 किसकी रहेगी, प्लस की। क्यों, क्योंकि y द्वितीय चतुर्थांश में आगे वाला माइनस, पीछे वाला प्लस होता है, इसलिए भैया। अब c की बात करते हैं, तो c में x अक्ष पर कितना चल रहे हैं, तो 1 2, कितना चल रहा है, 2, किसका, माइनस का 2, किसका 2, माइनस का 2, फिर y पर कितना चल रहा है, y पर, किस पर, y पर, तो 1 2 3, तो y पर भी 3 चल रहे हैं, लेकिन तृतीय चतुर्थांश में चिन्ह दोनों माइनस के होते, इसलिए हमने दोनों पर माइनस लगा दिया। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब d पर आते हैं। d पर x अक्ष पर कितना चल रहा है, 1 2 3 4, d पर कितना चल रहा है, 4, और जो ये किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ में, और चतुर्थ में x का मान प्लस होता है और y का मान माइनस होता। तो अब y की वैल्यू देखेंगे, तो y कितना चले, 1 2 3 चले। यहाँ पर कितना है, 3, इस लाइन, इसी लाइन पर तो आ रहा है, तो 1 2 3 पर आए, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 4, माइनस 3, 4, माइनस 3। अब बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक, तो बिंदु E कहाँ है, यहाँ है। अब देखो ये किस अक्ष पर चल रहे हैं, x अक्ष पर कुछ नहीं चल रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x अक्ष x कितना हो जाएगा, 0। y पर कितना चल रहा है, 1 2, तो y पर 2, और किसका, नीचे आ रहे हैं, तो नीचे माइनस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है। f का निर्देशांक, तो f यहाँ पर है, और देखेंगे x पर कितना चल रहा है, 1 2 3, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि इधर चल रहे हैं तो इधर माइनस का चिन्ह, इधर किसका चिन्ह होता, प्लस का, इधर नीचे आएंगे तो माइनस का, ऊपर जाएंगे तो प्लस का चिन्ह होता। समझ में आ गई बात। तो f में ये 3 चल रहे हैं, किसका, माइनस का, और y पर कितना चल रहे हैं, तो y पर हम चल ही नहीं रहे हैं, ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं, तो y पर नहीं चल रहे हैं, तो y क्या हो जाएगा, 0, 3 माइनस 3, 0 हो जाएगा। अच्छा, g का निर्देशांक बचा, तो g पर देखो x पर नहीं जा रहा है, यहाँ पर बिंदु है ना g, तो g पर x पर तो जा नहीं रहा है, तो x 0 हो जाएगा। y पर कितना जा रहा है, तो 1 2 3 4 5, किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ वाले क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। इसी तरह आपको करना है, आपको सबसे पहले x अक्ष पर चलना है ना, तो x अक्ष पर ये वाली लाइनें गिनना है, खड़ी वाली, और y पर चलना है तो ये तिरछी वाली, है ना, तिरछी वाली लाइन आपको गिन करके चलो। आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। आज का वन शॉट कैसा रहा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और भैया जी अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले चैप्टर के वन शॉट में। बहुपद वाला यदि आपने वन शॉट नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। राम राम।